हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे हम कन्वर्ट करेंगे उसके ऊपर ये क्लास है। स्पेशली एक प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। इसमें कुछ हम दिए हैं, सेंटेंस लिखे हैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखे हैं और उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये जो क्लास है इसमें क्या है ना, आपको एक पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न को सही ढंग से देखना है और उसको फॉलो करना है। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जाओगे तो जितने भी सेंटेंस है आराम से हो जाएगा। और इसके इस टाइप के और भी सेंटेंस आपके, स्पेशली ये जो सेंटेंस दिया गया है, नेगेटिव सेंटेंस दिया है और क्वेश्चन दिया है। हम नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को तो हम एक्टिव से पैसिव आराम से कर देते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस और आपका जो क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसको पैसिव करने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन ये जो पैटर्न है इसको अगर हम फॉलो करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बिना पैटर्न के ही अपने आप फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम आराम से एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जानने के लिए पहले हम देखते हैं सेंटेंस जो लिखा है उसको थोड़ा पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, ही हेल्प्स मी, ठीक है। देख लो, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना। फिर सेकंड में क्या लिखा है, ही डज नॉट हेल्प मी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, सेम टाइप का सेंटेंस लेकिन ये नेगेटिव में है। और ये डज ही हेल्प मी, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद डज ही नॉट हेल्प मी, ये भी क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के सेंटेंस है। एक ही टाइप के सेंटेंस को हम नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन ऐसे करके लिखे, है ना। अच्छा, इसको अगर प्रैक्टिस हो गया, हम जान लिए, करना सीख गए, तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस या कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस आप आराम से एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला सेंटेंस जो है, ही हेल्प्स मी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसको करने से पहले हमको क्या करना होगा, पहले जो बेसिक रूल्स होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने का जो बेसिक रूल्स होता है उसको थोड़ा हम लोग को याद करना होगा, जानना होगा, है ना। तो उसको तो हम यहाँ बता देंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे उसको, नहीं तो फिर लंबा क्लास चल जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर जानना है तो हम लिखे हैं, आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, इससे एक्टिव से पैसिव वॉइस क्लास का पूरा लिंक दिया गया है, उसको आप देख लोगे, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा आपको, मतलब कैसे एक्टिव से पैसिव करते हैं, उसका बेसिक रूल्स जो है वो समझ में आ जाएगा, है ना। फिर भी हम यहाँ थोड़ा बताते हैं, ध्यान से देखो। पहले क्या लिखा है, ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी। बेसिक रूल क्या होता है, आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में उसका रूल होता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेते हैं, ठीक है। और जो मेन वर्ब जो होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है, V3 में आता है ना। और उससे पहले, मेन वर्ब से पहले एक बी वर्ब हम लगाते हैं, जैसे कि इज, आम, आर, वाज, वेर, बी, बिंग, बी, ये सब जो बी वर्ब होते हैं उसको हम यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो, ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट में ही हेल्प्स मी लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें हम जब इसको पैसिव करेंगे तो क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट में कौन है, मी है, तो सब्जेक्ट जब आएगा वो सब्जेक्ट में वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, आई। और जो बी वर्ब यहाँ लगे, जैसे कि ये प्रेजेंट में है, बी वर्ब आपका इज, एम और आर, यही लग सकता है, ठीक है। ये सब तीनों बी वर्ब है जो कि प्रेजेंट फॉर्म है। तो इसमें जैसे कि आई है, आई के पास कौन सा वाला वर्ब लगेगा, एम लगेगा, आई के पास हमेशा ही एम लगता है ना। तो आई एम। उसके बाद क्या होता है, जो हेल्प्स, जो मेन वर्ब है उसको हम लोगों को क्या करना है, थर्ड फॉर्म में करना है, V3 फॉर्म में करना है। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद बाय, बाय लगे हम एजेंट, मतलब जो सब्जेक्ट है किसके द्वारा हुआ है, बाय हिम, है ना। अगर प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो राम हेल्प्स मी अगर होता तो बाय राम हो जाता, लेकिन यहाँ प्रोनाउन है, उसको ध्यान देना है। प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से जो उसका फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसमें थोड़ा चेंजेस होता है। जैसे कि मी का यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट में और ही का यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आ गया तो हिम हो गया, ठीक है। उसको ध्यान देना है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो आई एम हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, नेगेटिव सेंटेंस देखो, ही डज नॉट हेल्प मी, कुछ नहीं, सेम चीज, यही वाला चीज, इसी को ही ध्यान से देखो। ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में है, ही डज नॉट हेल्प मी, तो इसमें भी वही आई,
इसी को ही नेगेटिव कर दो, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम। यहाँ क्या था, आई एम हेल्प्ड था, यहाँ नेगेटिव ये है तो ये भी होगा आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन में है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि ये आपका हो गया सेंटेंस, उसी को हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। जैसे कि डज ही हेल्प मी, आम आई, यही वाला इसी को क्वेश्चन करेंगे, आम आई हेल्प्ड बाय हिम, ये क्वेश्चन हो गया, है ना, आम आई हेल्प्ड बाय हिम। उसके बाद ये वाला नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है, तो नेगेटिव क्वेश्चन में हम उसको ही नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। ये वाला जो है am I helped by him होगा am I not helped by him। क्वेश्चन am I not helped by him। ठीक है, तो जो पैटर्न दिया गया है उस पैटर्न के हिसाब से आप करोगे तो कोई भी गलती भी नहीं होगा, है ना। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, यस नो टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम WH क्वेश्चन, एक ऐसे वाला सेंटेंस कोई WH में लिखेंगे, अगर मान लो हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन, अगर हम लिखते हैं व्हाई, यही वाला क्वेश्चन डज ही हेल्प मी को हम लिखते हैं व्हाई डज ही हेल्प मी, व्हाई डज ही हेल्प मी। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं, वही पूरा सेम WH रहेगा व्हाई, है ना। तो व्हाई एम आई, ये वाला जैसे है व्हाई एम आई हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, ये जो टाइप में था डज ही हेल्प मी, क्या हो गया था एम आई हेल्प बाय हिम। लेकिन अगर हम WH लगा देंगे व्हाई डज ही हेल्प, तब उसका पैसिव क्या होगा, व्हाई एम आई हेल्प बाय हिम। ठीक है, तो ये है आपका पैटर्न। नेगेटिव सेंटेंस हो या आपका कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस हो, उसको आप आराम से, अगर आप ध्यान से देखोगे और पैटर्न को देखोगे और प्रैक्टिस करोगे, आराम से उसको एक्टिव से पैसिव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो इतना था आज का एक्टिव से पैसिव वॉइस का क्लास, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस किए। आप इसको अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो और भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।